भक्तों, इस नवरात्रि के किसी भी दिन घर में इस जगह पर फेंक दे 3 लौंग। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट दूर होंगे, धन की वर्षा होगी और घर आपका खुशियों से भर जाएगा और आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इन दिनों में आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि गुरुजी ने अपनी अभी की नवरात्रि की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आपको उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन उससे पहले आपके फ़ायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसीलिए चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शारदीय नवरात्रि के दिन इतने खास होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह नवरात्रि के किसी भी दिन एक छोटे से उपाय करने से हो जाती है सभी मनोकामना पूर्ण। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लौंग भी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे ग्रह दोष हो सकता है या किसी की तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। शारदीय नवरात्रि के दौरान इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता दुर्गा जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए भी धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 3 लौंग वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान ज़रूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही देवी की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है
और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है, तो देखिए शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। आप इस चल रही शारदीय नवरात्रि के इन दिनों में से किसी भी दिन प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। अब भाई प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है। आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। साथ ही शारदीय नवरात्रि में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देवी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाले जो उपाय है उसको कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे से लेकर आप 7 बजे नहीं पहुंच सकते, तो आप 7 से लेके 8 बजे तक के बीच में अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का समय है जिसमें अमृत सिद्धि योग, नक्षत्र योग और अद्भुत संयोग बना है और ऐसी शुभ अवधि कई वर्षों बाद आई है। और इस दौरान देवी की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो कि दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शारदीय नवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही शारदीय नवरात्रि में यह उपाय देवी को प्रसन्न करता है, जो आपके जीवन की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताएंगे। साथ ही इन उपायों से देवी की शक्ति को शांति मिलती है, तो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 3 लौंग की।
अब 3 लौंग आज की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नज़र दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। भक्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इन दिनों में कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन की जो दुख है अब उन्हें दूर होने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम पूजा से रिलेटेड करते हैं ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरफ से आपके घर से नज़र दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। शारदीय नवरात्रि में लौंग के उपाय और भी प्रभावशाली हो जाते हैं क्योंकि यह देवी को तत्व करने में मदद करते हैं और घर में शांति लाते हैं। तो जो लौंग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन की कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय को ज़रूर करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय को जरूर करना चाहिए। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करने से आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता। हम नहीं समझ पाते कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप भी आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता कि आप बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा, बड़ा उपाय करते हैं या छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और अपने विश्वास का होना, माँ के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और माँ दुर्गा जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती है। शारदीय नवरात्रि में ये विश्वास और भी मजबूत होता है क्योंकि देवी की कृपा से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की ना, जो कि आपको करना है कि इन दिनों में लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, उस उपाय को अगर आप करते हैं तो जीवन में जो भी माँ दुर्गा जी से मांगोगे ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, माँ मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, माँ आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है इन दिनों में। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं ना, कुछ लौंग होता है कि कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3 या 4, या कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के जो मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, चाहे घी का जलाते हैं, किसी भी चीज़ का जलाते हैं, आपको करना क्या है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है,
बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वे हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर की दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज़, अगर घर में नज़र दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह भी विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपके विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज़ पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। ज़रूरी नहीं कि आपको इन दिनों में करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह के टाइम करो या शाम को करो, जब भी आप दीपक जलाएं उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नज़र दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके माँ दुर्गा जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं और मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर माता दुर्गा जी से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था यह। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्टों और चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, और भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता उसके साथ खड़ा होने वाला कोई भी एक व्यक्ति नहीं होता। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जों की समस्या बढ़ रही है, हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नज़र दोष। अब नज़र दोष लगता कैसे है? देखिए, नज़र दोष ऐसी चीज़ है कि आपको दिखेगी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नज़र दोष इसे ही बोलते हैं। उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है? नज़र दोष।
अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। घर में अगर आपके कलेश बहुत है, घर में अगर नज़र दोष आता है, लगता है लोगों का या घर को भी नज़र दोष लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन ये चीज़ें दिखने को भी मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नज़र दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर लें कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, पांचों लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें, उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है, शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है, आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को शारदीय नवरात्रि में ज़रूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया, आप देखेंगे कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो जाएगा। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नज़र दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाती है। कितनी भी बड़ी नज़र दोस्तों आपके घर में दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, वह बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन में कष्टों को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार है वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती हैं। और तो जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज़ की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं, हमेशा माँ दुर्गा वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, हमेशा उस घर में देवी देवता का वास होता है। शारदीय नवरात्रि में यह ऊर्जा देवी की कृपा से और भी मजबूत हो जाती है, जिससे घर में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ माँ दुर्गा को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इन 9 दिनों में किसी भी दिन शाम के समय यह उपाय करें। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत और खुशियों से बरसेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देने का है। भक्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।